प्यारे सज्जनों, हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका असर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी पर अवश्य पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ही ये सुनते होंगे कि उस फला व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी या बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो अक्सर लोग यही कहते हैं, ये सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ यानी उसने कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ अच्छा अवश्य किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ बुरा अवश्य किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, एक बार एक किसान अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। किसान और उसका परिवार एक संत जी की सेवा किया करते थे और संत के उपदेश पर उनका पूरा परिवार जरूरतमंदों की सेवा करते थे। नियमित रूप से पूजा पाठ, ध्यान, भजन करते थे। पूरे परिवार में सभी लोग प्रेम से रहते थे। लेकिन उनका एक बेटा था जो दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते वर्षों बीत गए। उनका परिवार कभी कभी ये सोचने लगता था कि हम सब लोग इतने प्रेम भाव से संत महापुरुषों की सेवा करते हैं, मालिक का भजन सुमिरन करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष था जो ये अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महापुरुषों का सत्संग हो रहा था। हजारों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। तो संत जी ने अपने प्रवचन को पूरा करने के बाद एक बात कही कि इस प्रवचन के विषय में अगर किसी के मन में कोई शंका हो, संदेह हो, तो अवश्य बताए। हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने महात्मा जी से सवाल किया कि स्वामी जी, हम सब निस्वार्थ भाव से मालिक का भजन सिमरन करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, ना तो हम कभी किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही कभी किसी का बुरा करते हैं। फिर ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? प्यारे सज्जनों, गुरु ने जवाब दिया, भगत जी, वैसे तो हम ये बात नहीं बताते, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर दुविधा है तो सुनो। ये जो आपका बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था जो रोज खेतों में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन देने के लिए खेत में जाया करता था। एक दिन उसकी मां ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा, बेटा खाना खा ले और जा करके अपने पिता को टिफिन दे आ। इसकी मां ने खाना परोस करके थाली में रखा ही था कि इतने में उसके किसी दोस्त ने बाहर से आवाज लगाई और ये अपना खाना वहीं छोड़ करके अपने दोस्त से बात करने के लिए बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता न जाने कैसे घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाल दिया, रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देख करके पास में ही रखा लोहे का एक बड़ा सा डंडा उठाया और उसने ये भी नहीं सोचा खाना तो जूठा हो ही चुका। बिना सोचे समझे उसने वो लोहे का डंडा कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से मारा कि वो कुत्ता बेचारा अपनी जिंदगी में जब तक जिंदा रहा, दोनों पैरों से बेकार होकर के घसीटते घसीटते उसने अपनी जिंदगी जी और आखिर में तड़प तड़प करके मर गया।
ये उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में ये दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ। संत जी ने कहा, भगत जी, इस संसार में हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता। इस जन्म में अगर किसी की आपने टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही टूटनी। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही होना, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ करके करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्मों का फल इस धरती पर वहन करना ही होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को हर समय उचित कर्म करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक कह दिया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वो वहीं से यात्रा प्रारंभ करता है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब रहता। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर अवतरित होगा तो वो भी उन सारे नियमों का पालन करेगा जो कि सामान्य मनुष्यों के लिए है। प्यारे सज्जनों, इस जन्म में या अगले जन्म में हर अच्छे या बुरे कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, इस संसार में कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु जो जीवित अवस्था में धरती पर है वो कभी भी कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। जाने अनजाने में ही सही वो कर्म तो करता ही रहता। हम इंसान कभी भी कर्मों की व्यवस्था से अलग नहीं रह सकते। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो भी आपका ये कर्म है। अगर आप खाना खा रहे हो तो वो भी आपका कर्म है। अगर आप सो रहे हो तो वो भी कर्म है। इन सब कर्मों का फल किसी न किसी रूप में एक दिन आपको अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और प्रभु का भजन, सुमिरन, ध्यान, सत्संग, सेवा करते हुए हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। प्यारे सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सत्संग आपको पसंद आया होगा। सत्संग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।